जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए नया प्लान तैयार। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएस से डोभाल आर्मी चीफ के साथ बैठक कर दिए सख्त निर्देश। कहा जम्मू में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, बढ़ाई जाएगी जवानों की तैनाती। लगभग 4.5 घंटे तक चली बैठक में अमित शाह ने 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर हुआ ट्रायल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो। चिनाब रेल ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जाएगा। 7 स्टेशन से होकर बारामूला पहुंचेगी ट्रेन। घाटी के लोगों को मिलेगी सहूलियत। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। कहा हिंसा की घटनाएं सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती हैं? महिलाएं, ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रभावित हैं। ये कैसा लोकतंत्र? ममता जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है कि लोग मतदान के बाद अपने घर नहीं जा सकते? एक हमारा कार्यकर्ता, उसके भाई का मर्डर हुआ, अब उसको धमकाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में किया प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। संसद भवन आने वाले लोग 15 महापुरुषों और महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर देख पाएंगे। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद उपराष्ट्रपति का बयान। प्रेरणा स्थल लोगों को करेगा प्रेरित और उत्साह देगा। हर भारतीय के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। संसद परिसर में महात्मा गांधी और बाबा साहेब की मूर्तियों की शिफ्टिंग पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। प्रेरणा स्थल बहुत अच्छी सोच के साथ बनाया गया। ये लोकसभा सचिवालय का बहुत बढ़िया काम। लोकसभा स्पीकर साहब को अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना अच्छा सोच के साथ प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, वरना तो कई एमपी ऐसे हैं उनको ही मालूम नहीं होता है कि यहाँ कितने महान आत्माओं का यहाँ मूर्तियाँ लगा हुआ है। प्रेरणा स्थल को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान। का कोई भी प्रतिमा हटाई नहीं गई है, इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 24 जून को शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नई लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई एनडीए की मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत कई नेता हुए शामिल। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर मंथन। लोकसभा स्पीकर को लेकर कांग्रेस के नेता राशिद दलवी का बड़ा बयान। कहा अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा। स्विट्जरलैंड में चल रहे शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने यूक्रेन संबंधित बयान में खुद को किया अलग। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा नहीं होगा भारत। पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर शेयर कर केरल कांग्रेस ने कसा तंज। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन। कहा ये ईसाई समुदाय का अपमान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का उपहास उड़ाने के बाद कांग्रेस में इस्लामिस्ट मार्क्सवादी गठजोड़ अब ईसाइयों का अपमान करने पर उतर आया। प्रधानमंत्री मोदी पोप फ्रांसिस की फोटो पर कमेंट कर फंसी कांग्रेस। विरोध होने पर केरला कांग्रेस ने पोस्ट को किया डिलीट। ईसाई समुदाय से बिना शर्त मांगी माफी। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने किया खारिज। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट भी नहीं रहती। बीजेपी नेता अजय आलोक का राहुल गांधी पर ईवीएम को लेकर तंज। कहा ये अपने आप को अगले 5 साल तक जिंदा रखने का मुद्दा खोज रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, अगले 5 साल तक अपने आप को रेलेवेंट बनाना और जिंदा रखने का एक मुद्दा खोजना है। ब्लैक बॉक्स कहते हैं ईवीएम को। ब्लैक बॉक्स की जांच तभी की जाती है जब प्लेन क्रैश कर जाता है। तो राहुल गांधी राजनीति में क्रैश कर चुके हैं।
ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का पलटवार का ईवीएम हैक होती तो यूपी में बीजेपी को 33 सीटें नहीं मिल पाती। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, वो इस फर्जी खबर को उठा करके पूरा ट्वीट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, ईवीएम की कोई हैकिंग नहीं हुई थी इस चुनाव में। दूसरी बात, अगर हैकिंग होती तो कांग्रेस को 99 सीट नहीं मिलते। उधर दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का आज भी बड़ा प्रदर्शन। मनोज तिवारी, बासी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल, वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में होगा ये प्रदर्शन। दिल्ली जल संकट पर बासुरी स्वराज का बयान का दिल्ली में जल संकट प्राकृतिक समस्या नहीं, ये आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई किल्लत है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है।